जहाँ वीसी के पास पूरा हक है, जहाँ सिक्योरिटी हेड के पास पूरा हक है हमारे नौजवान बच्चों के सर पे लाठी मारने। पूरे भारत के इतिहास में कभी भी किसी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी फोर्स ने लाठी चार्ज नहीं किया है पहले, लेकिन एचएयू में ऐसा करवाया है क्योंकि ये गुंडा राज वाली सरकार है। आदित्य जी, आज आप यहाँ आए हैं छात्र न्याय महापंचायत में, समर्थन दिया, क्या कुछ कहेंगे? आज सिर्फ मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन हर एक किसान यूनियन, हर एक मजदूर यूनियन, हर एक राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन यहाँ एचएयू में इतनी तपती हुई गर्मी में हमारे छात्र महापंचायत में इसलिए आया है क्योंकि हम जानते हैं ये जो छात्र है हमारे, एचएयू है हमारे, ये किसानों के, हरियाणा के नौजवान के और हर एक 36 बिरादरी के भविष्य रचना एचएयू से ही शुरुआत होता है। लेकिन यहीं जो हमारे नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, वो गरीब बच्चा जो अपने माँ बाप के पैसे कमाने के बाद मुश्किल से एचएयू आ पाया है स्टाइपेंड लेकर, स्कॉलरशिप लेकर, उससे जो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड छीना जा रहा है, ये बीजेपी सरकार और ये शासन इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो किसानों के हित में, वो नौजवानों के हित में, वो छात्रों के हित में और हरियाणा का भविष्य ख़त्म करना चाहती है। जिस दिन आप छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हो, छात्रों के हक छीन रहे हो, उस दिन हमारा भविष्य क्या बचेगा। ये भाजपा सरकार एचएयू के हर एक बच्चे, वो लड़का हो या लड़की हो, मुझसे बड़ा हो मुझसे छोटा, मैं खुद 26 साल का खुद को छात्र ही मानता हूँ, सबके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ समर्थन देने आए हैं कि वीसी साहब कंबोज जी को, सिक्योरिटी हेड का, रजिस्ट्रार का, सबका इस्तीफ़ा देना चाहिए और ये भाजपा सरकार को हमारे नौजवानों के साथ बैठकर उनका पूरा मान सम्मान कर छात्रों के न्याय के लिए, छात्रों के विकास के लिए, छात्रों की आवाज़ और बुलंद करने के लिए काम करना चाहिए। एचएयू यूनिवर्सिटी हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़रूरी यूनिवर्सिटी में से एक। आज के दिन अगर हरियाणा के किसान के पास ऐसा बीज है, हरियाणा के किसान के पास ऐसा फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है कि वो अपना परिवार चला पाता है, हमारे गांव विकास कर पाते हैं, तो वो एचएयू की मदद की वजह से। और आप यहीं ऐसा गुंडा राज लेके आ रहे हो जहाँ वीसी के पास पूरा हक है, जहाँ सिक्योरिटी हेड के पास पूरा हक है हमारे नौजवान बच्चों के सर पे लाठी मारने। पूरे भारत के इतिहास में कभी भी किसी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी फोर्स ने लाठी चार्ज नहीं किया है पहले, लेकिन एचएयू में ऐसा करवाया है क्योंकि ये गुंडा राज वाली सरकार है। ये चाहते ही नहीं हमारे नौजवान आगे बढ़ पाए, ये चाहते ही नहीं हमारे नौजवानों के पास हक हो। ये हमारी यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना चाहती है और हमारे रोज़गार, वो किसान के क्षेत्र में हो या और दूसरे क्षेत्र में, सब खत्म करना चाहती है। सरकार की क्या मजबूरी लगती है कि वाइस चांसलर इनकी जो पहली मांग है उसको हटाया नहीं जा रहा है? ये किसान और छात्रों का जो आंदोलन है, ये इससे डरते हैं। वो सोचते हैं अगर हम वीसी को हटाएंगे, वो सोचते हैं अगर हम बोलेंगे कि हम सिक्योरिटी हेड को या रजिस्ट्रार को हटा रहे तो हम वीक दिखेंगे। ये दिखेंगे कि यार ये देखो, ये भाजपा सरकार जो तीसरी बार शासन में आई है, ये तो छोटे से डर से, छोटे चीज़ से ही, छोटे आंदोलन से ही डर गई। वो ये नहीं जानती है छोटा आंदोलन नहीं, ये पूरे हरियाणा क्या पूरे भारत में फैल चुका है ये आंदोलन। हर एक ज़िले में हमने एचएयू के सपोर्ट में आंदोलन देखा है। ये आंदोलन हर एक उस छात्र का, हर एक उस किसान का, हर एक उस मजदूर का जो जानता है ये भाजपा सरकार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो हमारा साइंस है, जो हमारा सोशल साइंस है, जो हमारी सारी की सारी वो फील्ड है जिसमें पढ़ लिख के हमारे बच्चे तरक्की कर पाएंगे, अपने गाँव और शहरों को बढ़ावा दे पाएंगे, उनको बंद करना चाहती है, उनको ख़त्म करना चाहती है। आपको क्या लगता है? लेकिन ये हम होने नहीं देंगे क्योंकि सारे के सारे संगठन, सारी राजनीतिक पार्टी, सारे किसान, मजदूर साथी और संगठन हमारे एचएयू वाले भाई और बहनों के साथ खड़ी है। क्या लगता है कितना लंबा आंदोलन चल सकता है ये आंदोलन? जब तक हमें वीसी का, रजिस्ट्रार का और सिक्योरिटी हेड का इस्तीफ़ा नहीं मिलता, जब तक हमारे नौजवान साथियों को, हमारे छात्र साथियों को स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड का इन्हें वायदा तो किया है लेकिन लिखित में अब तक कुछ नहीं दिया। जब तक लिखित में नहीं मिलता हमें सब कुछ, जब तक हमें ये वायदा नहीं मिलता कि सिर्फ एचएयू नहीं, वो CDLU हो, वो दयानंद यूनिवर्सिटी हो हमारी रोहतक की, वो हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सोनीपत हमारी मुरथल वाली यूनिवर्सिटी हो, हर एक सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमें ये पक्का वायदा नहीं देते कि हमारे नौजवानों की आवाज़ सुनेंगे, उनके साथ कभी ऐसे लाठीचार्ज या कभी ऐसा वायलेंस नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।
क्योंकि ये सिर्फ HAU की बात नहीं, ये हर एक हमारे उस छात्र की बात है हरियाणा में, जो हरियाणा का विकास चाहता है। वो चाहता है कि हमें आगे बढ़ के अपने हरियाणा, अपने परिवार, अपने गांव, शहर का, समाज का बढ़ावा दे पाओ, उनके लिए कुछ नाम कमा पाओ। ये उन सब का आंदोलन है। आपको ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कमजोर विपक्ष का फायदा उठा रही है बीजेपी सरकार? आज आपने खुद देख लिया, सिर्फ आज नहीं, पिछले 2 हफ्ते से सारा विपक्ष, पूरा कांग्रेस पार्टी हमारे छात्रों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ खड़ा है। खुद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे MP, अनेक सांसद साहब, हमारे अनेक विधायक यहाँ आए हैं HAU के छात्रों के साथ खड़े होने के लिए, उनको पूरा समर्थन देने के लिए कि जब तक हम यहाँ खड़े हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं। वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, वो खुद प्रेसिडेंट तक अगर हमें जाना पड़े हम लेकर जाएंगे, आपकी आवाज़ उठाकर दिखाएंगे। क्योंकि ये नौजवानों के साथ अन्याय है, और नौजवानों के साथ जब अन्याय होने लगता है तब हम जानते हैं कोई सरकार खड़ी नहीं रह सकती। सवाल सर यही है मेरा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता, किसान नेता, सोशल वर्कर सारे इकट्ठे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उसके बावजूद कंटिन्यू कई हफ्तों से जो है आंदोलन चल रहा है, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। तो सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है जो इतनी सी बात नहीं मनवा सकता? ये विपक्ष की बात नहीं है, ये एक तानाशाही सरकार है, ये एक डिक्टेटरशिप जैसे चलने वाली सरकार है। ये तानाशाही सरकार, इनके सामने कोई भी आ जाए ये दबते नहीं, ये बोलते हैं कि जो हमने निर्णय ले लिया हम उस पर लगे रहेंगे। मोदी जी भी यही करते हैं, खट्टर साहब भी यही करते थे, आज के दिन नायब सिंह सैनी जी भी यही कर रहे हैं। लेकिन ये डरने वाली बात है कि जब तक हम इनकी सड़कें, जब तक हम इनके घरों के चारों ओर नहीं खड़े होएंगे, तब तक इनके में खौफ और इनके दिल में डर नहीं बिठाएंगे, तब तक ये कुछ नहीं करने वाले। समस्या का सोल्यूशन है आपके पास? समस्या का सोल्यूशन तो हम तो बोलते हैं, हमें इस्तीफ़ा चाहिए, VC का इस्तीफ़ा चाहिए, रजिस्ट्रार का इस्तीफ़ा चाहिए, हमें सिक्योरिटी हेड का इस्तीफ़ा चाहिए, और हमारे लिखित में हमें प्रूफ चाहिए कि हमारे नौजवानों की स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड को वापस दिया जाएगा। LDG के साथ जो सारे के सारे हमारे जो गाँव हैं उनको फिर से पूरे के पूरे न्याय दिया जाएगा। लेकिन ये हमें मिल नहीं रहा। तो जब तक ये मिलेगा नहीं, सारे के सारे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, सारा का सारा हमारा समाज, 36 बरादरी हमारे HAU साथियों के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।